शादी करने वाली होती तो शनाया को जरूर पता होता। जरूर ये लड़का झूठ बोल रहा होगा। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? लेकिन आहान के सामने खड़े लड़के की जिद कुछ कम नहीं थी। उसने आहान को एक जोर का धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मगर वो लड़का आहान की फाइटिंग स्किल्स के बारे में जानता ही कहा था। जैसे ही आहान ने देखा कि ये ना समझ लड़का सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर रोक दिया। आ, मेरा हाथ छोड़ो, दुख रहा है। वो लड़का दर्द से तिलमिला रहा था। आहान ने फिर उससे सवाल करते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें ऊपर जाना है? अब क्योंकि वो लड़का मजबूर था, उसने मना करते हुए आहान से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस लड़के ने अब आहान की बात मान ही ली थी, तो आहान ने सोचा कि क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए और उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से मैन टू मैन सब्र से बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आहान ने उस लड़के का हाथ छोड़ा, आहान ने एक आवाज सुनी, आहान ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसका मुंह बन गया। ये सवाल रूपल का था। रूपल के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान को सब पता चल गया। उसने मन ही मन में कहा, ये लड़की ड्रामा करने से कभी बाज नहीं आ सकती। जब से ये नासमझ लड़का घर के अंदर आया है, रूपल सब कुछ छिपकर चुपचाप देख रही थी, लेकिन अब ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं है। रूपल को मन ही मन में बुरा भला कहने के बाद आहान ने उस हैंडसम लड़की का हाथ छोड़ दिया। हाथ मसाज करके कुछ ठीक महसूस करने के बाद उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से सवाल किया, रूपल ये अजीब सा आदमी कौन है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आहान ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। दूसरी तरफ जब आहान और रूपल ने उस लड़के की ऐसी शिकायत सुनी तो उन दोनों का मुंह बन गया। ये सुनकर रूपल ने बहुत ही पेशेंस के साथ उस लड़के से कहा, ये आहान है, ये वो मेरा फ्रेंड है। क्या इस वक्त उसके सामने कोई स्कूल जाने वाला छोटा लड़का खड़ा था? अपनी बात कहते हुए रूपल के हिचकिचाने की वजह साफ थी। वो आहान को अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि आहान को शनाया का हस्बैंड मेंशन करने से दोस्ती कहना कभी भी बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन जब लड़के ने रूपल के ऐसे जवाब को सुना तो पहले से ज्यादा गुस्सा हो गया। क्या फ्रेंड? रूपल, बाहर अंधेरा हो रहा है, जल्दी रात होने वाली है, ऐसे वक्त पर तुम्हारा ये अजीब सा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? अब तक रूपल के दिमाग में आहान के दोस्त के कहने की बात घूम रही थी, लेकिन जैसे ही रूपल ने इस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की बात सुनी, रूपल की त्योरियां चढ़ गई। रूपल ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ अपने सामने खड़े हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, रोहन तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है जरा साफ साफ कहो। क्या रूपल का ऐसा रिएक्शन सही था? क्या उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत थी? रूपल की बात सुनकर रोहन ने पैनिक करते हुए कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ रूपल, क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? रूपल, मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूँ, रेड रोजेस लेकर आया हूँ, और तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। रूपल, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? इस पॉइंट पर बेचारे रोहन की आंखें नम हो गई थी। ये बात जाहिर थी कि रोहन रूपल के बारे में ज्यादा सीरियस था और रूपल उसे खास पसंद नहीं करती थी। जब इसे रोहन की ऐसी इमोशंस और चीजी बातें सुनी तो उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने रोहन से कहा, रोहन, क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम्हारी बातें कितनी अजीब है? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी बता? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रहूं तुम्हें उससे क्या? रूपल इस पॉइंट पर ज्यादा ही पत्थर दिल इंसान की तरह साउंड कर रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोहन उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो बस इस सबसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब आहान ने देखा कि रूपल रोहन के साथ किस तरह पेश आ रही थी, तो आहान को उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की किस्मत पर तरस आ गया। उस बेचारे रोहन के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। भले ही शनाया ने 3 सालों से आहान को कोई होप्स नहीं दी थी, लेकिन शनाया आहान के साथ कभी भी इस तरह बेरहमी से पेश नहीं आई थी। जाहिर था रूपल की बात सुनने के बाद रोहन का रिएक्शन अजीब होने वाला था। वो रूपल के सामने जाकर खड़ा हो गया और रूपल की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारा कोई वास्ता नहीं है? रूपल, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ? हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। आजकल में तुम्हें मेरी वाइफ बनना है। अब रूपल का सबर जवाब दे गया। उसने रोहन की तरफ देखकर गुस्से में कहा, फियांसे? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे फियांसे रहो, और अगर हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है तो जाकर उनसे बात करो। तुमसे उन्होंने हाँ कहा होगा, मैंने नहीं। रूपल और रोहन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब वो दोनों थोड़े समझदार हो गए, उन दोनों के पेरेंट्स ने रूपल और रोहन की शादी तय कर दी। तभी से रोहन की नजरों में सिर्फ और सिर्फ रूपल ही थी। वो हर साल रूपल को शादी के लिए प्रपोज करता था, लेकिन हर बार रूपल उसे मना कर देती थी। ऐसा होने के बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी, लेकिन इस बार रोहन को अपने आने वाले फ्यूचर पर शक होने लगा। रूपल के ऐसे गुस्सैल और नखरेल बर्ताव के बावजूद भी रोहन ने उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। आखिरकार उसने पहले कई सालों से रूपल से प्यार जो किया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए रोहन ने आहान की तरफ देखा। जैसे ही आहान का गुड लुकिंग चेहरा उसकी नजरों के सामने आया, रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, तुम कह रही हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती? क्या ये सब इस कमीने की वजह से हो रहा है? क्या ये मुझसे भी अच्छा है, मुझसे भी ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा हैंडसम है? नहीं, मुझसे हैंडसम तो नहीं है। इस कमीने के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? रोहित इस वक्त बहुत इंपल्स में था। वैसे उसका इतना इमोशनली ट्रिगर होना जाहिर सी बात थी। रूपल ने जब रोहन की बात कही सुनी तो इरिटेट होकर अपनी आंखें रोल कर दी और अपने सो कॉल्ड फियांसे को जानबूझकर इग्नोर करने लगी। जब आहान ने देखा कि रोहन ने जो भी कहा था उस पर रूपल का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, आहान ने अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है। ये रूपल अपने फियांसे की गलतफहमी को क्लियर क्यों नहीं कर रही? एक मिनट, कहीं ये चुड़ैल अपने फायदे के लिए मेरा नाम तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही ख्याल आहान के दिमाग में आया, वो रूपल की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा।
उसने फिर रोहन की तरफ देखा और उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में मुझे बीच में ना लाओ। इस सबका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आहान ने अपनी बात कही, रोहन ऑफेंड हो गया। उसने आहान के सामने आकर उससे झगड़ा करने के अंदाज में कहा, लेना देना नहीं है? ऐसा कैसे नहीं है? तुम मेरे रूपल के साथ मेरी ही पीठ के पीछे सब कुछ कर रहे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है? बेशक कहिए, क्या तुम अपनी गिरी हुई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? इस वक्त रोहन आहान की तरफ आंखों में नफरत लिए देख रहा था। आहान ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि आहान ने रोहन के इमैच्योर स्वभाव के सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़का बहुत ही नासमझ है। शायद इसी वजह से रूपल जैसे चुड़ैल से प्यार करता है। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं रूपल का फायदा उठाकर जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूँ? क्या ये कोई मजाक है? क्योंकि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। मुझे इस रूपल से नफरत है। ऐसा ही कुछ इस वक्त रूपल के दिमाग में चल रहा था। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस बेवकूफ आहान से किसने कहा था कि बीच में बात करे? एक तो पहले ही ये रोहन मेरे सर पर आकर खड़ा है और ऊपर से ये आहान का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे अच्छा ही हुआ रोहन की बातें सुनकर आहान की बोलती जो बंद हो गई। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए रूपल के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान छा गई। जब आहान ने देखा कि रूपल उस पर हंस रही थी तो वो चिढ़ गया। अब ये बात रोहन के खिलाफ आहान की नहीं थी। ये फाइट अब रूपल वर्सेस आहान की थी। उन दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि इस वक्त आहान और रूपल रोहन से भी ज्यादा बचकाने बन रहे थे। आहान ने कुछ सोचकर अपना सीना चौड़ा करके रोहन से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी रूपल का फायदा उठाया है। अब तुम क्या कर लोगे? तुम कर क्या सकते हो? जैसे ही आहान ने अपनी बात खत्म की, रोहन और रूपल दोनों का चेहरा देखने लायक हो गया था। ये बात सुनकर जितनी हैरानी रोहन के चेहरे पर थी, उससे कई गुना ज्यादा शॉक रूपल थी। रूपल ने आहान की तरफ घूर कर देखा और उसे आंखों ही आंखों में बोली, आहान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब है? आहान ने ये सब सिर्फ रूपल का मजाक उड़ाने वाली हंसी को गायब होते हुए देखने के लिए किया था। और वैसा ही हुआ। जब आहान ने रूपल को शॉक वाले एक्सप्रेशंस में देखा तो वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। उसने भी रूपल की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब हंसो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम क्या करने वाली हो। जब आहान और रूपल के बीच आंखों ही आंखों में इशारों से बात चल रही थी, रोहन की हालत बदतर हो रही थी। वो इस पॉइंट पर इतना गुस्सा हो रहा था कि बेचारे के पैर कांप रहे थे। रोहन ने आहान के सामने खड़े होकर उससे कहा, अच्छा, तो तुम अपनी हरकत को इतनी पावर, वो भी